जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो। प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, कौन करे इतना वर्णन। अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि के, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, न पूरा चंद्र आया है, न पूरा अंधेरा है, न पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष। नर्मदा जी के पति ने भी एक संवाद किया था माता नर्मदा जी से। मां नर्मदा जी की एक सखी ने नर्मदा जी के सम्मुख में एक संवाद किया था। ऐसे माता नर्मदा के ऊपर मां नर्मदा शिव महापुराण की कथा 3 तारीख से सिमली हरचंद में सुहागपुर रोड पर श्रवण करने को मिल रही है। 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर आएगी। दिल से सुनना नर्मदा माता की चरित्र को कथा। क्यों अमरकंटक से निकली, गुजरात में पहुंच गई, कितना सुख और कितना दुख झेला है मां नर्मदा, वो सारे चरित्रों के साथ हम श्रवण करें। और जितने नर्मदा तट पर रहने वाले हैं
नर्मदापुरम के आसपास के जितने लोग रहने वाले हैं, सबसे निवेदन है, मौका मिले रोज नर्मदा जी की आप डुबकी लगाते हो, एक बार शिव महापुराण नर्मदा शिव महापुराण में आकर बैठकर कथा की डुबकी लगाकर अपने जीवन को सार्थक बनाइए। मां नर्मदा के अगर भक्त हो तो उसका एक आनंद अलग का ही है। और आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, टीवी पर तो आप सुनोगे ही। और जिनको नहीं मालूम हो तो वो लिख लिख के भी रख लेना कि नर्मदा जी के पति ये थे, सास ये थी, ससुर ये थे, इतने समय पर विवाह हुआ था, इस समय पर उन्होंने विवाह करा था, उनकी सहेली का नाम, उनकी बहन का नाम, उनके रिश्तेदारों का नाम सब लिख लेना। शादी होने के बाद भी नर्मदा जी को कुंवारी क्यों कहते हैं, सब लिखो तो ध्यान रहे इनको। और यही मालूम होना चाहिए सनातन धर्म के अंतर्गत कि हमारा सनातन धर्म का भाव कितना है, नदियों का वर्णन कितना है। काम, लोभ, आसक्ति, तृष्णा जो निकल रहा है उसको फेंक दो। अब अंधकासुर हिरण्याक्ष ने झेल लिया, हिरण्याक्ष ने अंधकासुर को अपने पास रखा, उसको बड़ा करा, भगवान का बरहा अवतार हुआ, हिरण्याक्ष के प्राण छूटे, अंधकासुर अकेला रह गया। अंधकासुर को राज सत्ता मिल गई। राज सत्ता मिलने के बाद अंधकासुर क्रोध में आकर एक दिन भगवान ब्रह्मा जी का तप करने के लिए गए। और ब्रह्मा जी का जब तप करा, साधना करी, और उस तप साधना में कई लोग हमसे कहते हैं, गुरुजी आप ये उपाय बताते हो और उपाय में आप कहते हो कि ये करोगे तो इससे ये मिल जाएगा, ये करोगे तो ये मिल जाएगा, परंतु एक भक्त का भाव होता है कि ये सब चीजें तो बात की हैं, व्यर्थ की हैं, सबसे पहले तो भगवान की भक्ति करें। ये भी आप, तो हम उनको कहते हैं भक्ति होगी, और भक्ति जब होगी जब व्यक्ति दिल से खुश होगा। घर में बेटा दुखी होगा तो माँ पेट भरकर भोजन कर लेगी क्या? जम के बोलो जरा। अगर घर में बच्चे दुखी हैं तो माँ कभी सुखी नहीं हो सकती। भूख लग रही हो और तुम्हारे हाथ में कोई माला पकड़ा दे और के भजन करो तो कर सकते हो? नहीं। तप लग रहा है, तपन लग रही है, और कोई तुमसे कहे कि तुम भजन करो तो नहीं हो सकता। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, पहले आप जो आपकी अभिलाषा है भगवान से पूजन कर कर, अर्चना कर कर, बेलपत्र चढ़ाकर, चावल चढ़ाकर, धतूरा चढ़ाकर, शहद चढ़ाकर, घृत चढ़ाकर, तुम अपने दिल से भगवान से प्रार्थना कर कर पहले अपने सुख की आनंद पालो। उसके बाद जब तुम पूर्ण रूप से सुखी हो जाओगे, आनंदित हो जाओगे, हृदय चित्त जब तुम्हारा आनंदित हो जाएगा, हृदय में जब सुख की अनुभूति हो जाएगी, तब आपका मन भगवान शंकर की भक्ति में लग ही जाएगा। फिर वो मन भटकेगा नहीं, फिर वो नहीं भटकेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अंधकासुर तप करा, साधना करा, और अंधकासुर ने जब तप साधना करी तब उस अंधकासुर की तप साधना से ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए। मांग, तुझे क्या चाहिए? बोल, तुझे क्या दूं मैं? क्या प्रदान करूं मैं तुझको? क्या दिया जाए तुझको? ब्रह्मा जी जब पूछे तब अंधकासुर ने कहा, प्रभु, हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मदेव, देना चाहते हो तो मुझे इतना वर दे दो, मैं मरूं नहीं, मेरे प्राण न छूटे, मेरे प्राण ना जाए,
इतना वर दे दीजिए। मुझे अगर देना चाहते हो तो बस इतना आशीर्वाद, इतना आप मुझे वर दे दो। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता कि तुम मरोगे नहीं, मरना तो निश्चित है, प्राण तो छूटेंगे ही, प्राण तो जाएंगे ही, क्योंकि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, ये आया है जाएगा। ये नहीं है कि तुम जाओगे और कोई नहीं जाएगा, ऐसा नहीं, सबको जाना है। कलकत्ता में कहा था ना, वहीं मिलेंगे। 47वें दिन आता है ना कि जब मृत्यु होती है और मृत्यु होने का जब 47वां दिन रहता है तो बेतरनी पर खड़े मिलते हो। आज एक और प्रसन्नता की बात है, हरियाणा में, पंजाब में जितना सत्तू बना था वो सत्तू 2 दिन में बिक गया और सत्तू नहीं बचा, उसका पत्र आया। धन्य है आप लोग। देखिए, बोलने का मौका सबको देंगे, पर थोड़ा सा आप लोग बैठ जाइए यार। जब कथा में मध्य में कथा बहुत सारी रह गई है, उसका भी स्मरण हमें करना है, उसके बाद में आप लोगों की सुनिए। शिव कृपा और एक निवेदन आप लोगों से भी है, अमावस्या आ रही है, पूर्णिमा आ रही है, नवमी आ रही है, बैसाख की तीज आ रही है, अक्षय तृतीया। सत्तू का प्रयोग अवश्य करना, करोगे ना? उसका दान अवश्य करना। कोई आए उसको थोड़ा सा सत्तू अवश्य खिलाना। 3 चीजें होती हैं सत्तू में, गेहूं, चने की दाल, जौ, इनको गलाया जाता है। रात भर गलाने के बाद इसको फिर सेका जाता है, सेक कर पिसाया जाता है, फिर उसका प्रयोग किया जाता है। महाराज, चाहे फिर उसको घोल कर आप शक्कर के साथ, गुड़ के साथ, नमक के साथ, जीरे के साथ, पुदीना के साथ, जिसके साथ तुम्हें खाना है वो तुम्हारे ऊपर, पर दान करना सत्तू का जरूर है। एक चुटकी मात्र भी अगर सत्तू आपने दान किया है बैसाख महीने में, उसका फल जरूर मिलेगा, जरूर प्राप्त। हमने भी विचार करा है, जितने लोग ऑनलाइन दान कर रहे हैं, दान सहयोग राशि अकाउंट में डाल रहे हैं या सहयोग दे रहे हैं, तो अमावस्या, नवमी और पूर्णिमा को भी कुबेरेश्वर धाम में जितने भी भगत आते हैं उनको सत्तू का ही प्रसाद वितरण किया जाएगा। जो लोग दान दे रहे हैं उनके सहयोग से ही ये क्रम किया जाएगा। प्रयास शिव उपासना, शंकर का भजन। महाराज, अंधकासुर, उस अंधकासुर ने वर मांगा और ब्रह्मा जी ने कहा यह नहीं हो सकता, मृत्यु निश्चित है, मरना पड़ेगा, मौत आएगी और मरना पड़ेगा ही। सुन लो, ध्यान लगाकर जितने लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, जोड़ जोड़ कर मर जाओगे, आखिरी में यहीं छोड़ जाओगे। केवल जो दान तुमने करा, जो धर्म तुमने करा, यहाँ रोड पर प्याऊ लगाकर पानी पिलाया, शरबत पिलाया, लोगों को गर्मी में छाया दी, कुछ तुमने पुण्य करा, भजन करा, सत्कर्म करा, ये कभी समाप्त होने वाला नहीं है। ये अजर और अमर हो, अजर अमर हो। ये कभी समाप्त नहीं होगा। दूसरा जगह पर दिया गया ना, दूसरी जगह पर किया गया सत्कर्म समाप्त हो सकता है, पर शंकर को किया गया धर्म, शंकर भगवान को किया गया दान, शंकर के लिए, शंकर के भक्तों के लिए किया गया सत्कर्म कभी समाप्त नहीं, वो अजर और अमर। मरना है, अंधकासुर का अगर मरना ही है
तो वर दे दो। क्या? अगर मरूं तो मेरी माता को जिस दिन मैं गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूट। और वही हुआ। अंधकासुर ने कहा मुझे शादी करना है, कोई अच्छी कन्या देखो। तो कहा जो सुंदर थी उसको तो शंकर भगवान ले गए, क्या पार्वती इतनी सुंदर थी? हाँ, तो मैं उसी से शादी करूंगा। उसका तो विवाह हो गया, भले हो गया, पार्वती को मैं लेकर आऊंगा। और अंधकासुर सेना लेकर पार्वती को रिझाने के लिए लेने के लिए गया। जो माता पार्वती को देखा, उनकी सुंदरता को देखा, तो माँ होती। आज भी बहू से ज्यादा सास सुंदर होती है। आज भी बहू को तैयार होने में समय लगता है और सास बने बनाए बाल पे कंघा फेर फुरा के मुंडा में से थोड़ा सा थूक लेके पोत के पाउडर माउडर लगा के बिंदी लगा के और सास एक बार तैयार होके जो बाहर आती है ना, तो कई बहुएं हैं जिनका हिबड़ा जल जाता है आज भी। और बहुवन मन में सोचती है डोकरी को देख तो सही। अरे भाई ओल्ड इज गोल्ड। कहा जाओगे सुंदरता, और ये सुंदरता कहीं से नहीं आ सकती। ब्यूटी पार्लर की सुंदरता, क्रीम की चमक, पार्लर की चमक 15 दिन 20 दिन 1 महीना 2 महीना रहती है, पर भजन की चमक, सत्संग की चमक, शिव महापुराण की चमक जिंदगी भर रहती है। आपके भजन की चमक कभी समाप्त नहीं हो सकती। आप भजन करो। कई बूढ़ी बूढ़ी माताएं जब मंदिर से आती है ना, और मुंह में पान भी नहीं खाए तो भी इसके होठ लाल दिखते हैं। साड़ी साधारण सी पहनी है, बस सिर पे पल्लू ले लेगी, आंखों में थोड़ा सा सुरमा लगा है, बिंदी बड़ी सारी कुंकू की लगी है ऐसी। और माताओं को ना जाने क्या हो जाता, बिंदी लगाने में क्यों शर्म आती है। माथे पर जब कुंकू की गोल बिंदी बड़ी सारी जब माताओं के चेहरे पर लगी होती है ना, तो आधा तो देखने वाला इनको देख के बिंदी में फंसा रह जाता है कि इतनी सुंदरता, उसकी बिंदी में इतनी सुंदरता होती है, पर ना जाने ये तो इतनी बड़ी लगा है। जैसे सियोर वाला हमारा ढूंढते रह जाए, घर का लोग ढूंढ के बताए इतनी बड़ी बिंदी ये लगा, बिंदी इतनी सी और जीवान बिंदी तो लगा। कल कोई पूछा था गुरुजी, सुहागन लेडीज की तो पहचान हो जाती है कि गले में मंगलसूत्र दिखे, मांग भरी दिखे, हाथ में चूड़ा दिखे, ये सुहागन लेडीज दिख जाए कि ये शादीशुदा है। पति की पहचान कैसे होती है कि ये शादीशुदा है? हमने कहा उसकी पहचान करना है तो बस जब भी दिखे मुंडा उतरा हुआ दिखे समझ ले हो गया। उसमें क्या टेंशन? इसका मुंह उतरा दिखे नहीं तो समझ ले ब्याह हो गया, नक्की है। इसको जगदम्बा मिल गई चंद्र घंटा, प्रतिदिन और रोज सुबह शाम आरती उतारती है जय जगदीश। चेहरा उतरा दिखे समझ लो ब्याह हो गया, और चेहरा खिलखिलाता दिखे एकदम जोरदार तो समझ जाओ अभी उड़ ले, थोड़े दिन और उड़ ले। जिस दिन आ गई ना कुसमांडा, घर में पांव धरेगी, एक एक फोन लगा के पूछती रहेगी काओ 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 काओ। एक दिन मुंडा से निकल जाए मसान में, मृत्यु निश्चित है। अंधकासुर के प्राण छोड़ दिए और भगवान शंकर ने भैरव को प्रकट करा, काल भैरव प्रकट होकर अंधकासुर को मार दिया, क्योंकि माता को गलत दृष्टि से देखा था इसलिए प्राण चले गए। मेरा आपसे निवेदन है, किसी भी माता को, किसी भी बेटी को, किसी भी बहन को जिस दिन तुम गलत दृष्टि से देखोगे, मृत्यु तुम्हारे करीब आ गई ये निश्चित कर लेना, मौत तुम्हारे करीब आ गई ये निश्चितता है। इसलिए बहन बेटियों पर कभी गलत दृष्टि ना दी,
12 ज्योतिर्लिंग का संवाद सुनाया। बड़े आनंद के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव सोमनाथ जी का वर्णन करा। महाराज क्या कहना चाहती हो बहन? बोलिए, जल्दी बोलिए। देव जरा माइक। थोड़ा कथा ज्यादा बची है, समय कम है, इसका ध्यान करिए। जल्दी बोलिए। श्रीमती शिव। हेलो। श्री शिवाय नमस्ते। थोड़े से शब्द में बोलिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। जी। मैं झांसी के पास दतिया की रहने वाली हूँ। क्या मेरा नाम है आपका? आरती चौरसिया। जी बोलिए। मेरा पियर दतिया। मेरे भाई के 2 बच्चे हैं जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। जी। उनके इलाज के लिए डॉक्टर ने 20 लाख का खर्चा बताया था। जी। मेरे भाई ने हम लोगों से बात की, बहन, बड़ी बहन और मेरे दोनों जी, से। जी। उनने कहा कितना खर्चा आएगा। हम दोनों सुन के थोड़ा वो हुए कि थोड़ी बहुत मदद होती तो हम कर भी सकते थे। जी। पर 20 लाख का खर्चा। भैया से मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। मैं अपने वापस रतलाम अपने ससुराल आ गई। मैंने आते ही श्री पशुपति व्रत धारण किया और मेरे 5 पशुपति व्रत पूरे हुए और 3 महीने के अंदर मेरे भाई के घर 20 लाख रुपए का चेक घर पे आ गया। जय हो श्री शिवाय। नमस्तुभ्यम गुरु। बैठिए। सत नमन गुरु। नमन। यही शिव है बस। भगवान शिव की आराधना 12 ज्योतिर्लिंग में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया गया। प्रथम सोमनाथ जी का वर्णन करते हैं श्री तुमरुका जी। आज वैशाख महीने की शिवरात्रि है। आप लोगों ने अगर पूरी शिव महापुराण की कथा नहीं सुनी हो तो ये 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र अपनी जगह पर बैठकर बड़े प्रेम से श्रवण कर लें, जिससे पूरी कथा का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाए। चंद्रदेव पर काया नष्ट होने का श्राप लग गया। चंद्रदेव की काया टपकने लगी। भगवान देव ऋषि नारद से रहा नहीं गया और देव ऋषि नारद जी ने चंद्रदेव को भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का वर्णन किया। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करवाया, पूजन करवाई। उसका बल इतना प्रबल था कि चंद्रदेव की काया ठीक हो गई और चंद्रदेव की काया ठीक हुई। भगवान सोमेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन आता है श्री मल्लिकार्जुन का। कार्तिकेय बाबा रुष्ट होकर चले गए, जिनको भगवान शंकर पार्वती जी के साथ जाकर मनाने लगे। जब मनाया, भगवान शंकर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो। अगला वर्णन आता है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान कालाधिपति प्रकट हुए। माँ चिपरा ने उनका सहयोग प्रदान करा। माता चिपरा ने उनको सहयोग दिया, जिसके बल पर दूषण नाम के राक्षस का संहार हुआ। अगला वर्णन आता है ओमकारेश्वर। बिंद नामक पर्वत ने तप कर कर भगवान शिव को राजी करा तो शिव ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन है केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर कर भगवान शिव को यहाँ पर विराजमान करा। भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। फिर वर्णन आता है भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी है करकटी। करकटी का एक पुत्र है भीम, जिस भीम ने देवताओं को नष्ट करने के लिए यज्ञ, अनुष्ठान, दान, पुण्य सब समाप्त करवा दिया। तब भगवान शंकर ने आकर भीम का संहार करा। शिव जी का नाम भीमाशंकर हो गया। अगला वर्णन आता है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर कर भगवान शंकर को काशी में विराजमान करा। अगला वर्णन है श्री त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा और जब गौ हत्या का दोष लग गया तब उस दोष को मिटाने के लिए मां अहिल्या ने गौतम बाबा के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आराधना करी, जिस आराधना के बल पर 3 देवता प्रकट हुए और उन्होंने अपने चरण से गंगा को प्रकट करा। गौमती गंगा को प्रकट कर कर, गोदावरी गंगा को प्रकट कर कर गौतम बाबा से कहा आप इसमें स्नान करिए, आपकी गौ हत्या का दोष मिट जाएगा। उसमें स्नान किया, गौ हत्या का दोष गया। भगवान त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है वैद्यनाथ जी। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे। शिवलिंग को लघु शंका लगने पर भूमि पर स्थापित करा।
स्नान कर कर आए, शिव को वापस उठाया तो उठे नहीं, भगवान वैद्यनाथ जी के रूप में विराजमान हो गए। अगला वर्णन है नागेश्वर। दारुक नाम के राक्षस का भगवान ने संहार किया था और भगवान यहाँ नागेश्वर के रूप में विराजमान हुए हैं। अगला वर्णन है रामेश्वरम। भगवान राम सेतु बनाने से पहले भगवान शंकर की आराधना करते हैं और शंकर की आराधना कर कर शिवलिंग का पूजन कर कर तब सेतु का निर्माण करते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब मेरे राम जी कुछ काम चालू कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले उन्होंने शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करी है। आप भी अगर कोई कार्य का निर्माण करने जा रहे हैं, कोई कार्य करने जा रहे हैं, तो पहले जो आपके नजदीक में शिव मंदिर हो उसमें जाकर प्रार्थना करिए, एक लोटा जल समर्पित करिए, तो शंकर आपके भी कार्य सफल कर देंगे। सारे दुख का हल जल। भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की दो धर्म पत्नियां थी, सुदेहा और घूष्मा। घूष्मा के यहाँ संतान हुई, सुदेहा के यहाँ संतान नहीं। और सुदेहा के यहाँ जब संतान नहीं तो घूष्मा के गर्भ से जो बच्चा हुआ, सुधर्म ने कहा कि इस बच्चे को तुम सुदेहा को दे दो। सुदेहा को दिया। सुदेहा ने पाल पोस कर बड़ा करा। बच्चा जब बड़ा हो गया तो विवाह किया, घर में बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है, सुदेहा तो मेरी सौतेली सास है। उसको पूछना बंद कर दिया। एक दिन सुदेहा को क्रोध आ गया। बहू तो मायके गई हुई थी, बेटा घर में सो रहा था, और तलवार लाकर सुदेहा ने उस पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिए। घूष्मा का नियम था, प्रत्येक सोमवार को शिवलिंग बनाती थी, पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन करती थी। आज विसर्जन करने गई, जब कर कर विसर्जन कर कर जब वापिस आने लगी तो मन में आया कि मैंने बहुत दिन से अपने पुत्र को नहीं देखा। बाबा कृपा करिए, मेरे पुत्र का दर्शन करा दीजिए। एक हफ्ते पहले मरा हुआ घूष्मा का बेटा शिवलिंग का विसर्जन करते से ही तैरता हुआ बाहर आ गया। भगवान शंकर ने घूष्मा के पुत्र को ठीक करा। शिवजी का नाम कृष्णेश्वर महादेव हो गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का वर्णन भगवान तुमरुका जी करते हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव की पावन शिव महापुराण की कथा रतलाम नगर में बड़े आनंद के साथ स्वर्गीय श्री अरविंद जी पाटीदार की स्मृति में श्रीमती शकुंतला जी नारायण जी पाटीदार, श्रीमती कल्याणी जी रविंद्र जी पाटीदार, पाटीदार परिवार एवं संपूर्ण रतलाम वासियों के संपूर्ण आनंद के साथ सब के सहयोग से जो चल रही थी, आज विराम लेने जा रही है। बाबा देवाधिदेव महादेव की करुणा, कृपा, उदारता, दया आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से जितने भी भक्त लोग इस चिलचिलाती हुई गर्मी में इस पंडाल में कथा श्रवण कर रहे हैं, उनके पावन चरणों को नमन करता हूँ। शिवरात्रि के आज बैसाख की शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाइयाँ। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय।
शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय भोला नमः शिवाय गोरा नमः शिवाय गोरा नमः शिवाय भोला नमः शिवाय गोरा भोला नमः शिवाय गोरा नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से आज बैसाख की शिवरात्रि के दिन अपन सभी को प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा को अपन सब श्रवण कर रहे हैं। बहुत बहुत भाग्यशाली है श्रीमती शकुंतला नारायण जी पाटीदार, श्रीमती कल्याणी रविंद्र जी पाटीदार, जो स्वर्गीय श्री अरविंद जी पाटीदार की स्मृति में ये पावन शिव महापुराण की कथा कराकर संपूर्ण विश्व का कल्याण कर रहे हैं। कथा मंडप में और कथा मंडप के बाहर जितने भी भक्त लोग भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं, आज बैसाख की शिवरात्रि है। सभी दुखों का हल एक लोटा जल सबने समर्पित किया। सब लोग चढ़ाए ना लोटा भर के जल, सभी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। इससे सियोर वाले महाराज को कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। तुम्हारे लोटा भर जल चढ़ाने से लाभ किसको मिलेगा? जिसने चढ़ाया है उसको। शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया कर
ये शिव की कृपा से मिला, शंकर की दया से। आपको कथा के मध्य में कहा था कि रतलाम वाले भाग्य लेकर जन्म लिए हैं, जो भी क्रम करते हैं उसमें कहीं ना कहीं उनकी सफलता होती जरूर है। आपकी भक्ति, विश्वास, श्रद्धा जो शिव के चरणारविंद में रमा हुआ है, आज पूरे कथा ग्राउंड के अंदर पांव रखने की